जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th के उर्दू पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। अभी फे में जो आपका एग्ज़ाम है, उर्दू के पेपर में आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उर्दू का पेपर टोटल 80 मार्क्स का रहेगा। 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होते हैं और ये मार्क्स आपको स्कूल से ही दिए जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक गैर दर्सी इक्तिबास होगा। गैर दर्सी का मतलब है ये कहीं से भी इक्तिबास जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। उस इक्तिबास के आखिर पर 5 फिलअप्स होती हैं, तो आपने अच्छे से इक्तिबास को रीड करना होता है, तो वहीं से ही उन फिलअप्स के जवाब जो है वो निकलते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल एक शेरी इबारत होगा और ये इबारत जो है ये आपकी जितनी भी नज़में हैं, साथ ही नात, मरसिया, कसीदा और जितनी भी रुबायात हैं, आपके सिलेबस में 2 शायरों की रुबायाँ हैं, तो आपने उनको अच्छे से रीड करना होता है। उन्हीं से एक शेरी बंद जो है वो लिया जाता है और उस शेरी बंद या इबारत के आखिर पर 5 सवाल होते हैं और उन 5 सवालों के जवाब आपको उसी शेरी बंद को रीड करके देने होते हैं। उसके बाद तीसरा सवाल भी एक गैर दर्सी इबारत होता है। यहाँ पर भी आपको एक पैसेज पूछी जाती है और इस पैसेज के आखिर पर 5 सवालात होते हैं और आपने अच्छे से पैसेज यानी इबारत को रीड करना होता है और वहीं से ही उन सवालों के जवाब निकलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल। यहाँ पर आपको 2 मार्क्स का वाहिद और जमा पर एक सवाल पूछा जाता है कि दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका वाहिद और जमा होना वाज़े हो जाए। ठीक है, उसके साथ 3 मार्क्स का आपको मुज़क्कर मुअन्नस पर एक सवाल पूछा जाता है कि दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका तज़कीर या तानीस होना वाज़े हो जाए। तज़कीर मुज़क्कर को कहते हैं और तानीस मुअन्नस को कहते हैं। तो ये सवाल कुल मिलाकर 5 नंबर का रहता है। ये सभी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद हुरूफ की तारीफ़ और मिसालें। हुरूफ की जितनी भी किस्में हैं, जैसे हुरूफ जार, हुरूफ निदा, हुरूफ तासीफ़, हुरूफ नफरीन, हुरूफ तहसीन, इन सभी को आप अच्छे से याद करें। इस पर भी मैंने एक वीडियो चैनल पर अपलोड की है। आप 10th क्लास की उर्दू प्लेलिस्ट निकालें, वहाँ पर सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सवाल 4 मार्क्स का है। क्लियर। मिसालें आपको 2-3 लिखनी होती हैं। जैसे मान लो हुरूफ जार अगर आप लिख रहे हैं तो हुरूफ जार की मिसालें कौन कौन सी हैं, जैसे पर, तक, से वगैरह। ठीक है, बस आपने इतना ही लिखना है। उसके बाद है हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। ये ग्रामर है। ठीक है, मैंने पिछले साल भी ग्रामर 10th के लिए अपलोड किया था कि आपको ग्रामर में क्या क्या करना है। तो यहाँ पर स्पेशली आप इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप तरकीब नहवी को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मेरे चैनल पर 2 तरकीब नहवी की वीडियोज़ हैं। एक मैंने शॉर्टकट मेथड से बनाई है, वो 20 मिनट्स की है। दूसरी मैंने लॉन्ग वीडियो 40 मिनट्स की बनाई है। तो जो 40 मिनट्स की है उसमें सब कुछ मैंने अच्छे से समझाया है और उस वीडियो से आप आसानी से 6 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप यूट्यूब में सर्च करना तरकीब नहवी बाय बुनियाद उर्दू, तो मेरी वीडियोज़ आपको दिख जाएंगी। एक वीडियो मेरी टॉप पर है, सबसे पहले वो दिखेगी। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना, 2 वीडियोज़ के बाद मेरी जो दूसरी वीडियो है 40 मिनट की, वो आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन के लिए आपको क्या लर्न करना है, फ़ाइल क्या होता है, मफ़ूल और सिफ़त। ठीक है, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल और सिफ़त। सिफ़त क्या है ये आपने अच्छे से तैयार करना है। ये 3 टॉपिक्स हैं, तो ये भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, या मैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद है मुहावरात। ये 2 मार्क्स के 2 मुहावरे आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो मैंने 75+ मुहावरों की एक वीडियो अपलोड की है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। वहाँ से आपको
यकीनन वहाँ से आपको 2 मुहावरे एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। तो आप लिखें मुहावरे इन उर्दू बाय बुनियाद उर्दू, ये आप यूट्यूब में सर्च करें तो देखना मेरी वीडियो आपको दिख जाएगी। उसके बाद है तरकीब नहवी। तो तरकीब नहवी मैंने आपको बता दिया, ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, लेकिन तरकीब नहवी से आपको टोटल 6 क्वेश्चंस जो हैं ये बनते हैं। ठीक है, 2 आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे। तो इसको आप अच्छे से देखें। जो 40 मिनट्स की वीडियो है, अगर आप उसको देखते हैं तो ही आप अच्छे से ये 6 मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है असनाफ के मुतालिक नोट। तो असनाफ के मुतालिक नोट जो है ये 5 मार्क्स का एक सवाल बनता है। यहाँ पर आपको जैसे दास्तान, अफसाना, इंशाया, नॉवेल या गज़ल, अगर आप इनको अच्छे से लर्न करते हैं तो यहाँ से आपको एक एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। याद रहे, नोट आपको ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर अगर हम आपके ये नोट्स लिखें तो क्या एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे? तो एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने ये नोट्स एग्ज़ाम के लिए ही बनाए हैं और मुझे 15 सालों का एक्सपीरियंस है। कितना आपको एग्ज़ाम में लिखना चाहिए मैं उसी के रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो जितना नोट मैंने अपलोड किया हुआ है आप उतना लिखें, गारंटीड आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। नोट आपको सिर्फ 60 टू 70 वर्ड्स तक लिखना है या 80 वर्ड्स तक, क्योंकि अगर ज़्यादा लिखेंगे तो आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ये बात मेरी याद रखना आप। अगर आपने एक ही क्वेश्चन को लंबा लिखा ना तो बाकी सभी क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे, तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, उसके बाद है खुलासा। जितने भी दरसी असबाक हैं आप उनको अच्छे से पढ़ें, ये 5 मार्क्स का आएगा। याद रहे खुलासा जो है ये पूरा लिखना होता है क्योंकि इसमें कोई शॉर्ट नहीं बनता है। फिर भी जो खुलासे मैंने अपलोड किए हैं वो मैंने अपने अल्फाज में लिखे हैं और वो मैंने शॉर्ट करके ही लिखे हैं। गाइड पर आपको बहुत लंबे लंबे खुलासे मिलेंगे, लेकिन मेरा खुलासा बिल्कुल एप्ट एंड एप्रोप्रिएट है। आप उनको अच्छे से लर्न करें। सभी असबाक के खुलासे मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है अशार की तशरीह। ये सवाल 6 मार्क्स का है। तो जितनी भी गज़लें हैं आप उनको अच्छे से देखें। याद रहे अशार की तशरीह आपको सिर्फ गज़लों से ही पूछी जाएगी, नज़मों के अशार की तशरीह आपको नहीं पूछी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ गज़लों के जो शायर हैं उन्हीं की गज़लों की तशरीह आप याद करें। ठीक है, उसके बाद है दरसी किताब के असबाक के सवालात। तो जितने भी चैप्टर्स हैं जैसे सैर चौथे दरवेश की है, इबरत है, आसमान, फूल और लहू, उनके सवालात आप अच्छे से लर्न करें, बाकी चैप्टर्स भी। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स का आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद है 13 क्वेश्चन हालात ज़िंदगी। याद रहे जितने भी शायर हैं या जितने भी अदीब हैं उनकी सिर्फ आपको हालात ज़िंदगी ही लर्न करनी है। अदबी खिदमात या गज़ल गोई शायरों की आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ हालात ज़िंदगी ही लिखनी है और ये आपने 60 टू 70 वर्ड्स तक ही लिखनी है, इससे ज़्यादा नहीं लिखनी है। ठीक है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो यकीनन आपके बाकी क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो आपने जितना नोट हालात ज़िंदगी पर मैंने लिखा है, मैंने अपलोड किया है, आपने उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। क्लियर? उसके बाद दफ्तरी, निजी या कारोबारी खतूत, ये सवाल आपको 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जैसे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, फ़ीस मुआफ़ी की दरख्वास्त, पिकनिक जाने की दरख्वास्त, इसको हम एक्सकर्शन भी कहते हैं। ठीक है, साथ ही जुर्माना मुआफ़ी की दरख्वास्त, ये आप अच्छे से तैयार करें। अगर आप इन 4 दरख्वास्त को अच्छे से तैयार करते हैं तो आपको ख़त तैयार करने की ज़रूरत नहीं है जो खतूत है। फिर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ बता दूंगा कि आपको कौन कौन से खत याद करने चाहिए या कौन कौन सी दरखास्त। उसके बाद है मजमून। ऐसे आपको 150 टू 200 वर्ड्स तक ही लिखना है और जो मज़ामीन मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं वो बिल्कुल इतने ही वर्ड्स पर आपको मिलेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखने हैं।
क्लियर। और ये सवाल आपको 8 मार्क्स का है। ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपको एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से मज़ामीन तैयार करने हैं। उसके बाद है मुख्तसर जवाबात वाले सवालात। ये सवाल कहाँ से लिए जाएंगे? ये लिए जाएंगे जितनी भी नज़में हैं उन नज़मों के आखिर पर छोटे छोटे सवालात होते हैं, आप उनको अच्छे से लर्न करें। जितनी भी नज़में हैं और साथ ही मरसिया, नात, कसीदा, रुबायाँ, उनके क्वेश्चंस जो हैं वो आप अच्छे से लर्न करें। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे और उनके आपको जवाब लिखने हैं 1-2 लाइन में। तो टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने जेके बोर्ड क्लास 10th उर्दू के पेपर पैटर्न को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।